प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आवाज स्पष्ट है। यस यस यस। ओके, धन्यवाद। मैं बिना ज्यादा परिचय के विषय में आगे बढ़ना चाहता हूँ। पिछले 3 दिनों से हम इस विषय पर अध्ययन करते आए हैं कि एक मसीही विश्वासी के जीवन में जब विपत्तियां आती हैं तो उसके पीछे परमेश्वर के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्यों को हमने देखा और उसके पश्चात विपत्तियों के प्रति हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए, इस विषय में हम देख रहे थे। पहले हमने इस बात को देखा कि जब भी हम किसी विपत्ति का सामना करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नजर को, अपने ध्यान को अपनी परिस्थितियां अर्थात हम जिस परेशानी में है या तकलीफ में है, कठिनाई में है, उसमें से अपनी नजर हम परमेश्वर की ओर लगाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो फिर हमारी समस्याओं को सही तरह से देखने की सामर्थ हमें मिलेगी। हम अपनी तकलीफों को, परेशानियों को सही रीति से तभी देख पाएंगे जब हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरें उठाएंगे। हमने इस बात को देखा था कि हम देखें कि परमेश्वर कैसा है। हमने देखा था कि परमेश्वर भला है। इस बात को हमने देखा कि परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखते हैं और सारी परिस्थितियां, हम जिस भी परिस्थिति में से होकर अभी वर्तमान में गुजर रहे हैं, वे सारी परिस्थितियां हमारे परमेश्वर के संपूर्ण नियंत्रण में है। हमें ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है, परंतु वास्तविकता यही है कि सारी बातें परमेश्वर के संपूर्ण नियंत्रण में है। हमने इतनी बातें देखी थी। आज हम इसके बाद आगे की बातों में हम अपने ध्यान को लगाएंगे। हमने देखा कि हमें परमेश्वर के चरित्र की ओर अपनी नजरें लगाना है। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि कई बार जब हम तकलीफों में से, परेशानियों में से होकर गुजरते हैं तो ऐसा होता है कि शैतान हमारे मन में आकर इस तरह के विचार ला सकता है, संदेह ला सकता है कि परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर आपके ऊपर दया नहीं करता, पर सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर चली गई हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर भला है, हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम का सबसे बड़ा जो प्रमाण दिया है, सबूत दिया है, वो कलवरी के क्रूस पर दिया है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन ये भी स्मरण हमें दिलाता है कि परमेश्वर हम पर दया करते, एक पिता के समान हमारे साथ नरमी के साथ व्यवहार करता है। वो जानता है कि हमारी स्थिति क्या है, वो जानता है, हम पर दया करता है और सारी चीजें उसके नियंत्रण में है। अब हमें देखने की जरूरत है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी हमारे साथ है। परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञाएं दी हैं जो हमें इस बात को बताती हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति किस तरह का व्यवहार रखता है। इब्रानियों की पुस्तक 13वें अध्याय के 5वें पद में परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ये किसकी प्रतिज्ञा है? ये हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। इस परमेश्वर की प्रतिज्ञा में कभी भी कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव अटल है, इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी अटल हैं। जब वो कहते हैं हमसे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इसका अर्थ वास्तव में यही है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जब वो हमसे कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, हम भजन 50 के 15 में पढ़ते हैं, तो ये वास्तव में पूरी रीति से विश्वास योग्य वचन है कि जब हम संकट में परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमें, हमारी पुकार को सुनकर हमें छुड़ाएगा। यशायाह की पुस्तक 41 के 10 में परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वर्तमान में हम किसी भी परिस्थिति में से क्यों ना होकर गुजर रहे हो, परमेश्वर का वचन हमारे पास आता। परमेश्वर हमसे मानो कह रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, काश कि आप परमेश्वर की इस आवाज को सुन पाए। वचन में परमेश्वर कहता है कि मत डर। हो सकता है डरावनी परिस्थितियां हो
हो सकता है जीवन में ऐसी स्थिति आ गई हो कि डर लगने लगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हम कई बार डर कर इधर उधर देखने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कितने ही सुंदर तरीके से हमसे कहता है, परमेश्वर इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इस तरह से लिखा है, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन को थाम कर किसने रखा है? हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन को थाम कर रखा है। इसलिए एक गीतकार इस तरह से कहता है कि प्रभु मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा मैं नहीं जानता, कल के बारे में मैं सोचकर चिंतित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि मेरे कल को आपने थाम रखा है और मेरे हाथ को आपने थाम कर रखा है। इसलिए मैं चिंता नहीं करूंगा प्रभु, मैं आपके हाथों में अपने जीवन को सौंप दूंगा। हम अभी सुन रहे थे ना उस गीत को, परमेश्वर कहता है कि करता है क्यों, करता है तू क्यों, चिंता क्यों करता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जिस भी परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें स्मरण दिलाती हैं कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी भी नहीं त्यागेंगे। उसकी सनातन भुजाएं हमारे हाथों, हमारे नीचे उसने हमें संभाल कर रखा है। तो ये बहुत सारी इस तरह की प्रतिज्ञाएं हैं। कुछ और प्रतिज्ञाओं को देखें। भजन 34 में परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। क्या किसी परेशानी के कारण, किसी दुख के कारण आपका मन टूटा हुआ है? आप अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं? परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि वह आपकी दुहाई सुनता है, आपके बहुत करीब है। वो समय जब हम अपने आप को बहुत निस्सहाय पाते हैं, बहुत बहुत परेशान हम हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी कौन सहायता करेगा, ऐसे समय पर परमेश्वर सबसे करीब है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ये सारे वचन जो है ना, मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं बहुत ज्यादा अपने शब्दों को नहीं बताना चाहता, मैं इन सारे शब्दों के द्वारा, जो परमेश्वर के द्वारा कहे गए शब्द हैं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर खुद आपको दिलासा दे, परमेश्वर आपके हृदय में शांति दे। यहोवा की यह वाणी यिर्मयाह की पुस्तक 29:11 में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारे जीवन की समस्याओं के बीच में हम कभी भी इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई है, वो अंततः हमारी भलाई के लिए, हमारे कुशल के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 एक ऐसा पद है जिसे मैंने अपने बाइबल में अंडरलाइन करके रखा है। देखिए इसमें कितनी सारी बातें बताई गई हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं सुपरलेटिव, ऐसी चीज जो किसी भी चीज का जो सबसे चरम पर, जैसे पर यहाँ पर देखिए क्या पौलुस कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। मतलब हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति के लिए आवश्यक अनुग्रह परमेश्वर हमें दे सकता है। और कैसे दे सकता है? बहुतायत से दे सकता है। क्या लिखा है? बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखिए कितनी सारी बातें परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें स्मरण दिलाता है। हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें खड़ा करके, मजबूत करके हमें अपनी महिमा का पात्र बना सकता है। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत बड़े दुख में से होकर अभी गुजर रहे हो। मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर इस बात का निश्चय दिलाना चाहता हूं। हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जब जाएंगे, परमेश्वर हमें बहुतायत से अनुग्रह देता है। और न सिर्फ परमेश्वर आपको इस परिस्थिति में टूटने से, बिखरने से बचाएगा, परंतु परमेश्वर
आपको न सिर्फ आपको बचाएगा, परंतु आपके द्वारा अनेक लोगों के लिए आपको आपके जीवन को प्रोत्साहन का कारण बना सकता है। तो हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर ने इन प्रतिज्ञाओं को जो कहा है अपने वचन में, इसे अपने जीवन में क्लेम करें या फिर इससे लिपट जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है कि आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। प्रभु मैं आपके पास आया हूं। प्रभु मैं अपनी नजरें अपनी सारी परिस्थितियों से दूर हटाकर आपके वचन की सच्चाई की ओर लेकर आ रहा हूं। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप मुझे बहुतायत से अनुग्रह दे सकते हैं। प्रभु अभी मुझे अनुग्रह की जरूरत है। आपका वचन कहता है, आपकी प्रतिज्ञा है, मुझे दीजिए प्रभु, मैं बहुत बहुत कमजोर हूं, मैं इस समय पर बहुत टूटी हुई हूं। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर अपनी नजरें लगाइए। और उसके बाद परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय भाइयों और बहनों। हमारे जीवन में हो सकता है कि कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो बीमारी के कारण, तकलीफों के कारण आती है, लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ परेशानियां कुछ लोगों के द्वारा हो सकती है कि हमारे जीवन में आई हो सकता है किसी व्यक्ति ने या कुछ लोगों ने आपके जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाया, आपको बहुत दुख किया, आपके विरोध में बहुत बहुत कार्य किए हों, और हो सकता है आपके मन में उसके कारण उनके प्रति बहुत कड़वाहट है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बाइबल में यूसुफ नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण है। आपको याद है, यूसुफ के भाई थे और यूसुफ उनको अपने स्वप्न के बारे में बताया करता था। यूसुफ के भाई यूसुफ से बहुत जलते थे, ईर्ष्या करते थे, और उन्होंने जब एक दिन यूसुफ के पिता ने उनके पास भेजा उसे भोजन लेकर, तो यूसुफ के भाइयों ने यह निर्णय लिया, उन्होंने ये सोचा कि इसको आज हम मार डालेंगे। लेकिन एक भाई ने कहा नहीं नहीं, मारते नहीं, उसको बेच देते हैं। तो मिस्र आने वालों के हाथ में यूसुफ को जो है उसके भाई बेच देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा इस स्थिति में अपने आप को डालकर देखिए, जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि यदि मैं उस स्थिति में होता, यदि आप उस परिस्थिति में होते, तो हमारे भाइयों के प्रति, हमारे उन प्रियजनों के प्रति जिन्होंने हमारे साथ इतना कड़ा व्यवहार किया, कितना कठोर व्यवहार किया है, उनके प्रति हमारा हृदय किस प्रकार का होगा। हो सकता है हम उन्हें माफ न कर पाए, हमारे अंदर उनके प्रति बहुत क्रोध हो, गुस्सा हो, हम उनके प्रति कड़वाहट से भर जाएं। परंतु यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक 45वें अध्याय 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, यूसुफ प्रधानमंत्री हो गया है। कहां का? मिस्र का प्रधानमंत्री हो गया है। और अब यूसुफ के भाई सब वहां पर आए हैं। अब यूसुफ के पास पूरा अधिकार भी है और ताकत भी है कि अपने भाइयों को वो दंड दे, उनको जेल में डाल दे और उनको यातना दे। लेकिन यूसुफ क्या कर रहा है यहां देखिए, वो कहता है, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। फिर क्या कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया इस बात को देखने की कोशिश कीजिए कि यूसुफ का हृदय उसके भाइयों के प्रति किस तरह से है। वो उनको न सिर्फ माफ कर रहा है, परंतु अपने जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयां उसके जीवन में आई, जो कुछ दुख आए, दर्द आए, तकलीफें आए, परेशानियां आई, उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है कठिनाइयों में बीत गया उसके भाइयों के व्यवहार के कारण। लेकिन वो उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर के हाथ को देख पा रहा है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। परमेश्वर ने इस परिस्थिति को नियंत्रित किया। तुमने मेरे लिए बुराई सोची, लेकिन परमेश्वर ने उसे तुम्हारी भलाई के लिए बदल दिया। होता है आप जीवन में भी कुछ लोगों ने परेशानी की बातें की हो, आपको परेशान किया हो, या आपके जीवन में नुकसान पहुंचाया हो, आपको दुख दिया हो, आपको तकलीफ दी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सारे परिस्थितियों में हम कभी भी सच्चाई को भूल न जाएं
कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं आ सकती। और हो सकता है कुछ लोग हमारे विरोध में कुछ कार्य करें, परंतु हमें इस बात को याद रखना है कि इन सारी परिस्थितियों को अंततः हमारे और अनेक दूसरे लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय में इस तरह से कहता है 28वें पद में कि परमेश्वर जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उनके लिए सारी बातों को उनकी अंततः उनकी भलाई के लिए परमेश्वर निर्मित करता है या फिर उसको उत्पन्न करता है। परमेश्वर उसके पीछे कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। यदि हम अपनी परिस्थितियों को देखकर लोगों के प्रति कड़वाहट से भर जाएंगे तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में नहीं हो पाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी इस कठिनाइयों के इन दिनों में हम परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा बनाए रख सकें। फिर अगली बात जो हमें याद रखनी है, याद रखें कि वर्तमान की सारी कठिनाइयां थोड़े समय की। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय भाई और बहनों। भजन संहिता 23 हम में से अनेक लोगों को कंठस्थ है। दाऊद का भजन है, बहुत सुंदर भजन है। कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बहुत सारी बातें बताता है। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। फिर वो ये भी कहता है कि कई बार मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी जाता हूं तो भी वो मेरे साथ रहता है, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परंतु अंतिम पद में 6वें पद में आकर क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस बात को समझा था कि ये संसार का जो जीवन जब है, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद वो परमेश्वर के धाम में सदा वास करेगा। उसको एक सीमा तक इस बात का प्रकाशन मिला था, परंतु हम तो अच्छी तरह से जानते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि हमारे संसार का जीवन थोड़े समय का है और इस थोड़े से जीवन में जो थोड़े समय का जो जीवन है, इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो कैसा है, हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले आता है, जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। चाहे अंधकार से भरी हुई तराई से चलूं वो मेरे साथ रहता है, सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। परंतु ये सारी चीजों का एक दिन अंत होगा। क्या होगा? इस सांसारिक जीवन का एक दिन अंत होगा, मृत्यु होगी। इसलिए तो यहां लिखा है कि जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। प्रभु मृत्यु के समय भी हमारे साथ रहेगा, लेकिन मृत्यु के साथ कहानी खत्म नहीं होगी मेरे भाई और बहनों। मृत्यु हमें परमेश्वर के धाम में पहुंचा देंगी, मृत्यु हमें परमेश्वर के भवन में पहुंचा देगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्हें परमेश्वर का वचन इस बात का निश्चय देता है कि मरने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अपने जीवन को बिताएंगे। इसलिए आज भले ही तकलीफों में से होकर गुजर रहे हैं, याद रखें कि वर्तमान की सारी कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, थोड़े समय की, उसके बाद हम हमेशा के लिए अपने परमेश्वर के घर में रहेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:17 में क्या लिखा है? पौलुस कहता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। पौलुस ने बहुत सारी तकलीफों को उठाया, उसने कई बार मार खाई, उसने कई बार वो जिस जहाज में आया तो जहाज टूट गया, पानी में कई बार बहुत समय तक ठंडे पानी में उसको जो है वो उसने समय बिताया। उसको कई बार उसके भाइयों ने उसको तकलीफ दी, कई बार अविश्वासियों ने उसको मारा। एक समय तो ऐसा हुआ कि वो ऐसा उसको लोगों को लगा कि वो मर गया। बहुत तकलीफें उठाई पौलुस ने, लेकिन पौलुस क्या कहता मालूम है? वो कहता है पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संसार का जो जीवन है ना,
ये अनंत काल के जीवन के साथ यदि इसकी तुलना करें तो ये बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है। अनंत काल परमेश्वर ने हमें दिया है, ऐसा जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। और उस जीवन के साथ जब हमारे जीवन के 70-80 ज्यादा से ज्यादा 70-80 वर्षों के उस समय को यदि हम तुलना करेंगे तो क्या है, पौलुस कहता है वो पल भर का हल्का सा क्लेश है। रोमियो 8वें अध्याय 18वें पद में वो कहता है इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। एक तो अनंतता के साथ यदि हम तुलना करें, जो समय परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हम हमेशा के लिए बिताएंगे, उसके सामने इस संसार का थोड़े समय का जीवन छोटा सा है, हल्का सा है और पल भर के समान है। और इसके अलावा उस स्वर्ग में हमें जो महिमा मिलने वाली है, जिस महिमा में हम प्रवेश करने वाले हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि संसार के दुख और क्लेश क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमारा प्रभु हमें स्मरण दिलाता है, हमें प्रतिज्ञा देता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये है परमेश्वर की योजना, ये है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, और ये बहुत जल्दी होने वाली है। हम आज बहुत तकलीफों में से होकर गुजरते हैं, परंतु हमें परमेश्वर का स्मरण दिलाता है, वचन स्मरण दिलाता है कि ये समय बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी हमारा ये जीवन खत्म होने वाला है। हम हमारे प्रभु के साथ रहेंगे जहां पर कोई क्लेश नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9वें पद में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ तैयार किया है, इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम सोच नहीं सकते कि कितनी बेहतरीन बातें हैं, कितनी सुंदर चीजें वहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। दुख नहीं, तकलीफ नहीं। आगे प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 4 में लिखा है, न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें सब बीती बातें हो जाएंगी, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्या आप आज आंसुओं को बहा रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहन? एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से आपके सारे आंसू पोंछ डाले। कितनी ही बड़ी दिलासा यह हमें देती, कितनी सांत्वना यह हमें प्रदान करती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो अनंतता रखी है उसमें दर्द, दुख, तकलीफ, परेशानियां, कठिनाइयां, विपत्तियां, मृत्यु, आंसू, ये कुछ भी नहीं होंगे। हमेशा के लिए सुख और आनंद और परमेश्वर की महिमा में हम प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए जब हम आज कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं तो इस बात को याद रखें कि वर्तमान की सारी कठिनाइयां थोड़े समय की है। अगली बात, प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगाए रखें और वो आपको अनुग्रह देकर और शांति देकर आपको संभालेगा। कई बार हम जब परेशानियों में से होकर गुजरते हैं, कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, तो कई बार हम रोते हैं। अच्छी बात है रोना, लेकिन रोते समय परमेश्वर के पास जाकर हम प्रार्थना नहीं करते हैं। होशे की पुस्तक 7वें अध्याय के 14वें पद अपने लोगों के बारे में, इजरायली लोगों के बारे में कहते हैं, वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि वे अपने बिस्तर पर पड़े हुए रोते हैं, हाय हाय करते हैं, लेकिन परमेश्वर से दोहाई नहीं देते मन से। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपके साथ भी होता हो। हम परेशानी में कई बार इतने डूब जाते हैं कि उन परेशानियों के बीच में आकर परमेश्वर से बात करना हमारे लिए, कई बार हम उस चीज को छोड़कर हम अपने ही परेशानी में डूबे रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमसे ये कहता है कि हमारे परेशानी के बीच में हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं भी हो
तो भी हम परमेश्वर के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी ये परिस्थिति है, प्रभु मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, प्रभु मैं इस तकलीफ को सामना करते करते परेशान हो गया हूँ, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। फिलिपियों में क्या कहता प्रेरित पौलुस, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के साथ के सन्मुख, परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करो, तब क्या होगा? तब कुछ होगा। तब क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ऐसा नहीं कहा गया है कि जैसे तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, नहीं, हो सकता है बदल जाए, लेकिन यदि नहीं भी बदलें तो भी परमेश्वर अपनी असीम शांति, अपनी अद्भुत शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय में देगा। लेकिन ये कब होगा? तब होगा जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। भजन 73 में आसाप नाम का एक व्यक्ति है, आसाप नाम का एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में परेशान था। वो कहता है, प्रभु मैं पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं गलत काम नहीं करता हूं, प्रभु मैं आपके सामने खराई से चलता हूं और हमेशा मुझे मार पड़ती रहती, मैं हमेशा समस्याओं से घिरा रहता हूं, हमेशा मेरे जीवन में परेशानी रहती है। जबकि जो आपका भय नहीं मानते, परमेश्वर का भय नहीं मानते, वे जो दुष्टता के काम करते हैं, वे सब बड़े सुख में हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मैं जब परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने दुष्ट लोगों को फिसलने वाले स्थानों पर खड़ा करके रखा है, वो बहुत जल्दी नाश हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी समय निकालकर आप इस भजन को पढ़ना, भजन 73, इसको कभी समय निकालकर पढ़ना। आसाप अपने मन की वेदना को, तकलीफ को सब अपने परमेश्वर से जो है वो कह रहा है। वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर से हम इस तरह की बातें कह सकते हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, हम हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है, उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने हम उंडेल दें। ऐसा करने से क्या होगा? हम किसी और के सामने परमेश्वर के बारे में कुछ गलत बोलने से बच जाएंगे। यदि इस भजन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आसाप परमेश्वर के सामने बात कर रहा था और उसे समझ में आ गया कि वास्तविकता क्या है, उसको सही दृष्टि मिल गई। और वो आगे जाकर कहता है कि मैंने अपने मन में ऐसा कुछ सोचा था कि ये सब व्यर्थ में मैं कर रहा हूं, परंतु वो कहता है कि अच्छा हुआ मैंने अपने मुंह से इस बात को नहीं कहा। यदि मैंने ऐसे कहा होता तो कई दूसरे लोगों के लिए नुकसान का कारण बन जाता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारी सारी तकलीफों को समझता है, हमारे मन की वेदना को जानता है। इसलिए उसके पास जाकर अपने सारे दुख, दर्द, तकलीफ, भय, आपके संदेह, आपको जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा कम हो जाता तो परमेश्वर से ये भी कहें, प्रभु मुझे मेरा आपके ऊपर भरोसा कम हो रहा है, प्रभु मुझे बहुत संदेह हो रहा है अपने मन में, प्रभु मुझे डर लग रहा है। परमेश्वर आपकी सुधि लेकर आपकी सहायता करेंगे। प्रिय भाई और बहन, एक और बात प्रार्थना के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपनी परेशानियों से इतने डूबे रहते हैं कि हम दूसरे लोगों की परेशानी देख नहीं पाते। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने परेशानी के बीच में दूसरे दुखी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करेंगे और दूसरे लोगों के लिए जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर का काम होगा। अय्यूब की पुस्तक आप निकाल कर देखिए, विशेषकर उसके 42वें अध्याय में आ जाएं तो वहां देख सकते हैं कि अय्यूब खुद बहुत परेशानी में है, अभी भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि तो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। अय्यूब प्रार्थना करता है, परमेश्वर अय्यूब की प्रार्थना सुनकर उसके मित्रों को माफ करता है, उसके दोस्तों को माफ करता है, उनके पाप को माफ करता है। और न सिर्फ परमेश्वर उनको माफ करता है, परंतु अय्यूब की देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब के जीवन को भी आशीषित करता है। परमेश्वर उसे
फिर से आशीष देकर उसकी सहायता करता है। तो अपनी अपनी तकलीफों में हम सिर्फ अपने ही तकलीफों में घिरे ना रहें, सिर्फ अपनी ही परेशानियों के बारे में सोचते ना रहें, दूसरों के बारे में सोचें, उनके लिए प्रार्थना करें। ये एक तरीका है परमेश्वर का हमारे जीवन में कार्य करने के लिए और अन्य लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए। प्रार्थना के संदर्भ में एक दो बातें और बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला शमूएल की पुस्तक में हम हन्ना नाम की एक बहन के बारे में पढ़ते हैं, एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उसकी एक सौत थी, मतलब उसका पति एल्काना, उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनिन्ना था। उसकी सौत थी क्योंकि हन्ना बांझ थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी और उसको इतना चिढ़ाती थी कि वो रोती थी, हन्ना रोती थी, खाना नहीं खाती थी। मैं जब उस भाग को पढ़ रहा था, एक बात मेरे ध्यान में आई जो मैं आपके भी ध्यान में लाना चाहता हूं। हम कहीं भी इस बात को नहीं देखते हैं कि हन्ना जाकर पनिन्ना से लड़ रही है या फिर उससे गुस्सा हो रही है या उसको कुछ बुरा भला कह रही है। हम देखते हैं कि हन्ना रो रही है, हन्ना खाना नहीं खाती है, ये सब करते हुए हम देख सकते हैं। परंतु हन्ना को पनिन्ना के पास जाकर उससे क्रोधित होते हुए या उसको बुरा भला कहते हुए हम नहीं पाते। परंतु एक बात हम देख सकते हैं, वो गई और लिखा है कि यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने जब आती हैं, समस्याएं जब हमारे जीवन में आती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिन लोगों के द्वारा हमें परेशानी आती है, जिन लोगों के जीवन में परेशानी आती है, उन लोगों से के प्रति चिड़चिड़ा होने या उनके प्रति या उनके प्रति अपने गुस्से को प्रकट करने से हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यदि हमें वास्तव में समस्याओं का समाधान चाहिए तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के चरणों के पास जाकर रोएं, अपने दर्द को परमेश्वर से बताएं। वहां पर है समस्या का समाधान, वहां पर है समस्या का निवारण। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। पहला शमूएल 30वें अध्याय में समय नहीं इसे बताने के लिए, मैं बताना चाहता हूं कि संक्षिप्त में कि दाऊद बहुत बड़ी समस्या में और उसके साथ जो लोग हैं वे दूसरे एक नगर में गए थे, जो पुरुष लोग गए थे। जब वापस अपने नगर में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, सारे संपत्ति को कुछ लोग बंदी बनाकर ले गए। और लिखा यहाँ पर दाऊद बड़े संकट में पड़ा। ठीक है, वो इसका संकट क्या है? उसकी पत्नी, बच्चों को सबको लोग ले गए हैं, संपत्ति लूट कर ले गए हैं। और इसके साथ साथ लिखा है लोग अपने बेटे के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में जबकि लोग उसके ऊपर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, उसको मारने की बात कर रहे थे, दाऊद ने क्या किया आप जानते हैं? दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परमेश्वर के पास वो गया, परमेश्वर के पास जा परमेश्वर से बातें की और परमेश्वर ने उसको हिम्मत दी, उसको हियाव बांधने की उसको ताकत मिली। वहां जाए हमारी सहायता करे कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें और वो हमको अपना अनुग्रह और शांति देकर हमें संभालेगा। हमने जिन बातों को देखा जैसे से हम फिर से दोहराएंगे। अपने ध्यान को अपनी परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने ध्यान को परमेश्वर के चरित्र की ओर लगाएं। परमेश्वर भला है, वो दयावान है, आपसे बहुत प्रेम रखता है और परमेश्वर के नियंत्रण में है सारी परिस्थितियां। अपने ध्यान को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर लगाएं, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें और याद रखें कि वर्तमान की सारी कठिनाइयां थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत अनंतता, एक स्वर्ग परमेश्वर ने तैयार की। फिर अंत में हमने प्रार्थना करें
और परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगाए रखें और वो आपको निश्चित रूप से अनुग्रह और शांति देकर आपको संभालेगा। पिछले 3 दिनों में हमने इस बात को देखा कि विपत्तियों के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य क्या है और विपत्तियों के प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि इन श्रृंखला इन सभाओं की इन श्रृंखला के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको हमारे जीवन की कठिनाइयों को, परेशानियों को सामना करने के लिए और बलवंत होकर, मजबूत होकर न सिर्फ खुद खड़े रहने के लिए, लेकिन अनेक लोगों के लिए